दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा फोर्थ ग्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है, तो इसके फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। बस आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखते रहिए बिना स्किप करें। अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप करने से आप चूक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 6 जून को ही रिलीज़ हो गया, जो कि 9 जून को रिलीज़ हो गया था, और 27 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये इसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी थी, किस तरह की पोस्ट है। तो इस तो जो ये वैकेंसी वो हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर, और यहाँ पे 5600 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। और जिसके अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और इसके अंदर सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जून से लेके 27 जुलाई तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 27 जुलाई रहने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिनल है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और जो पीडब्ल्यूडी यानी और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 से रेंज है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट को 5 साल का, और जो वुमन है जो कि जनरल कैटेगरी से आती है तो उनको यहाँ पर 5 साल का। अगर वुमन यहाँ पर कोई रिजर्व कैटेगरी से आती है तो उनको यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम, फिर यहाँ पे फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सर कंप्लीट नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक आपको सब हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना, राजस्थान कोर्ट जोधपुर, यहाँ से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी अप्लाई और न्यू यूज़र। और इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट थी वो 27 जुलाई रखी गई है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। और इसके अंदर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उससे हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे आवेदन को सलाह दी जाती है कि विवरण सही तरीके से भरना है, और इसमें कुछ भी जमा होता है तो आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। और जो इसके अंदर योग्य है वो इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप करें। अगर आप इसमें अयोग्यता पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सज़ा दी जाती है। और इसमें जितने भी सभी दस्तावेज हैं उन्हें यहाँ पे स्कैन करना है। फोटोग्राफ स्कैन किए गए, हस्ताक्षर स्कैन किए, आईडी, उसके आगे पीछे के भाग को आपको पहले से ऑलरेडी तैयार कर लेना है। अब जिसमें मेन चीज़ें यहाँ पे फ़ोटो और हस्ताक्षर, अपने आईडी को स्कैन करने की कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इनको उनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो जो अपने अपने हस्ताक्षर और नवीनतम आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसके उसे स्कैन करना है। और स्कैन किए गए हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज़ के आकार की तस्वीर को जेपीजी फॉर्मेट में इसका होना चाहिए। और जो इसकी फ़ाइल की साइज़ है वो 10 KB से लेकर 25 KB के बीच में होना चाहिए। और स्कैन किए गए आईडी यानी कि आधार कार्ड, कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो उसकी साइज़ है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और फ़ोटो और हस्ताक्षर की यहाँ पे डायमेंशन भी ठीक होनी चाहिए, जो कि और आप उसे सही से क्रॉप करना। और उसका जो बैकग्राउंड है और फोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और जो आपका हस्ताक्षर है वो वाइट पेज पे आपको ब्लैक पेन से करना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें आवेदन करना है। तो दोबारा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, और यहाँ से आप इसके डिटेल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू यूज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम है। यहाँ पे आपको फुल नाम लिखना है, ये फर्स्ट नाम नहीं, आपको पूरा नाम इसके अंदर लिखना है। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने फादर का नाम लिखना होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे मदर का नाम यहाँ
यहाँ पे मदर नेम, और फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो मंथ है, अपना मंथ के बाद आप इस तरीके से अपना यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, और वेरीफाई फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, और जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। इसी तरीके से आपको जीमेल आईडी इसके अंदर एंटर करना है, और अपना एक यूज़र नेम आपको यहाँ पर बनाना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों क्रिएट करना है, और इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना और यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना। तो चलिए जल्दी से हम अपनी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप करंटली लॉगिन है, और आपका यहाँ जो लॉगिन सेशन है यहाँ पे आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको इसमें जल्दी फॉर्म फिलअप करना होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है उसी से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। और इस हमने जो यहाँ पे यूज़र नेम अपना जीमेल आईडी हमने रख लिया है, तो आप भी अपना जो जीमेल आईडी है @ से पहले जितना भी पार्ट है उसे आप यूज़र नेम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर इनरोलमेंट। अब यहाँ पे इनरोलमेंट स्टेटस यहाँ पे दो भी पेंडिंग है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पर, और इस पर क्लिक करके सबसे पहले अपने को यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना होगा। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ाइल की साइज़ होनी चाहिए 10 KB से लेके 25 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए हम अपने फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। सिंपली आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फ़ाइल में जिस लोकेशन पर आपकी फ़ोटो है, तो आपको उस पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो हमारे पास का बैकग्राउंड रेड था, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वाइट पहले कर दिया है, क्योंकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है ताकि वो हमारे फॉर्म आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप रंगीन कर देते तो आपके मन में एक चांस होगा कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस वजह से हमने पहले अपना जो फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, और इसके बाद जो सिग्नेचर है उसे भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसकी साइज़ भी यहाँ पर 10 KB से लेके 25 KB के बीच में बताई गई है। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर देख लेते हैं कितनी KB की, यहाँ पे 14 KB की, तो ये भी हमारा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुका है। और इसके बाद आपको कोई भी एक ID प्रूफ यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो अपलोड फ्रंट साइज ऑफ द फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो इसमें आप यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने पहले से इसकी साइज़ को कम कर देना है। तो हमने यहाँ पे पहले से अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी साइज़ होनी चाहिए आपकी 10 से लेके 50 के बीच में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 40 KB के आसपास अपनी फ़ाइल की साइज़ रख ली है। तो जल्दी से हम यहाँ पे पहले फ्रंट वाला अपलोड कर देते हैं, और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको परीक्षा के समय आपको लेके जाना होगा। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और आपकी यहाँ पर ID अपलोड हो जाएगी। फिर आपको दोबारा चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और इसके बैक साइड का भी अपलोड कर देना है। तो हम जल्दी से इसका बैक साइड का भी अपलोड कर देते हैं। तो हमारे ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा दोनों आगे पीछे का यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है, और कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ऊपर एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, इसे आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा एक बार ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे फिल फॉर्म, इस पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1.5 के अंदर यहाँ पे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको मेरिट, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अनमेरिड पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे मूल निवासी पर क्लिक करना है। तो बोनाफाइड, हम तो यहाँ पे राजस्थान की निवासी है, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ तभी आप इस पर क्लिक, और जो आपका मूल निवासी बनाओ तभी आप इस पर अप्लाई करना। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट पर क्लिक करना है। तो हम अभी राजस्थान पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको नेशनलिटी पे क्लिक करना है और अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। और आपका जो एरिया है, हमारे यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया से हम आते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो आपको टीएसपी पर क्लिक करना है। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर जयपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका, अगर आपने यहाँ पे अनमेरिड फिल कर रखा हो तो ये आपका यहाँ पर हाइड हो जाएगा, आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अपने यहाँ पे कैटेगरी की डिटेल्स देनी है। तो आप तो हमारी जो कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रिमिनल से अगर आप आते हैं तो उस पर क्लिक करना है, और जनरल है तो जनरल पे, अगर ऐसे आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया होगा उसका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, और उसका जो एक्सपायरी डेट जो आपको बनाने की डेट थी वो आपको यहाँ पर डेट भी फिल करनी है। और इसके बाद यहाँ पर विशेष श्रेणी, कोई अगर आप स्पेशल यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं तो अगर आप हैं, और तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा। और आपको यहाँ पे श्रेणी भी यहाँ पर क्लिक करनी कि आप ब्लाइंड हैं या फिर किस तरह का आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और इससे अगर आप नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करना, तो आपको कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। अगर आप पहले से यहाँ पर सेवारत कर्मचारी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर रक्षा सेवक कर्मचारी हैं या फिर डिफेंस में है तो भी आपको क्लिक करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। और एक्स सर्विस मैन है तो आपको नो पर क्लिक, नहीं है तो यस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यस पे, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट आपको अपलोड वहाँ पे दिखाना होगा, अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यहाँ पे सिटी, शहर, गांव, और फिर इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड, और उसके बाद यहाँ से अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो हम जल्दी से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर, और इसके बाद यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देनी है। यहाँ पे जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके यहाँ पर आपको उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है, आप किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड से हमने यहाँ पर पास किया है। तो और इसके बाद जो उत्तीर्ण वर्ष होने का टाइम है वो यहाँ पर, और जो डिवीज़न है या फर्स्ट ग्रेड बनी है या आपकी क्या डिवीज़न आई थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न इस तरीके से आपको लिख देना है। और फिर आपसे आप और भी अदर इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। क्या आपके एक से अधिक पत्नी है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। और क्या आपने शादी में देश स्वीकार किया है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और क्या आपने विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिससे पहले से जीत पति पत्नी है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और क्या आपके विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना या क्या आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और क्या आपके विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए न्याय में आरोप दखल दिया है, नो पर क्लिक करना है। आपको सिंपली सब में नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेक मार्क्स मिल जाएगा, आई एग्री, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे अपना पैलेस लिख सकते हैं। यहाँ पे पैलेस लिखने के बाद और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे परीक्षा शुल्क रियायत। यहाँ पर अगर आपने पहले इसके अंदर जिला विधि यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 के अंदर पहले से आवेदक हैं और पहले से आपने इसमें एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको यहाँ पर इसमें छूट पाने के लिए आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले इसमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना है। दोस्तों इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और एग्रीगेटर यानी कि अगर आप बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने
फिर अगर आप अपने यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर एग्रीगेटर पर क्लिक करना है और आपको जो पेमेंट करना होगा यहाँ पर टोटल 560 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर अपने फ़ोन पे किसी पेटीएम से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। और अगर आप यहाँ पे यूपीआई एंटर करके भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे पर एक रिक्वेस्ट चल जाएगा। उसका पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने फॉर्म फिलअप होके आपके सामने इसमें जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर जो 4th ग्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है इस तरीके से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखा, तो इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर आपको अप्लाई करते समय कोई अगर आपको अप्लाई करते समय कोई भी अगर आपको अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्दी उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।